नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई थी टू मेक ए वीडियो ऑन द ओरल सेक्स। ऑल्दो मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई हुई है, परंतु आज कुछ और फैक्ट्स हम अपडेट कर देते हैं ओरल सेक्स के बारे में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या HIV ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ओरल सेक्स? हो सकता है तो कैसे हो सकता है, कितने % चांसेस हैं, और नहीं हो सकता है तो कब नहीं हो सकता। तो किसी भी HIV ट्रांसमिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पार्टनर इन्फेक्टेड है कि नहीं है। इसीलिए मैं फिर से कहूँगी कि टेस्ट एंड ट्रीट की जो अप्रोच है वो बेस्ट है, कि हर किसी को अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर HIV पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट के द्वारा वायरस को सप्रेस किया जा सकता है, और सप्रेस वायरस अगर है तो ट्रांसमिशन रेट किसी भी तरह के सेक्स से काफ़ी कम हो जाता है। तो पहला मेन पॉइंट ये है। अब जो बात है कि कितना ज़्यादा रिस्क है ओरल सेक्स के थ्रू, तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसा डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। उसका सिंपल रीज़न है कि सिर्फ ये जज करना कि किसने सिर्फ केवल ओरल सेक्स किया है, बेसिकली बिकॉज यूजुअली जो लोग ओरल सेक्स के साथ वेजाइनल और एनल सेक्स को भी क्लब करते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है डाटा को कलेक्ट करना, कि अपनी सेक्सुअलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज़ करना बहुत आसान नहीं होता। तो सेल्फ रिपोर्टेड डाटा हो सकता है सेक्सुअल बिहेवियर का, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी हार्ड टू मेक इट एक्यूरेट, कि एक्यूरेट है कि नहीं है। परंतु अभी तक जितना भी जो ट्रांसमिशन के बारे में है वो ओरल सेक्स के थ्रू ये है कि ओरल सेक्स के थ्रू ट्रांसमिशन रेट बहुत कम होता है, एक तरह से नेग्लिजिबल है, क्योंकि सलाइवा माउथ में वायरस की क्वांटिटी भी कम होती है, और सलाइवा थोड़ा सा उस वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। और अगर पेट में वायरस चला जाता है तो हमारे जो पेट में एसिड होता है तो वो वायरस को किल कर देता है। तो ये इस तरह की स्टडीज़ हैं, इस तरह का जो है हाइपोथेटिकल एक हाइपोथेसिस है कि जो है इस तरह से वायरस नहीं फैलता है। तो जो भी ज़्यादा चांसेस, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा चांसेस कहते हैं एनल सेक्स में सबसे ज़्यादा चांसेस है, उसके बाद वेजाइनल सेक्स में है, और ओरल, इसमें डिपेंड करता है कि ओरल सेक्स में जो है अगर जो है पार्टनर के माउथ में, इट डिपेंड्स कि आप जो है ओरल माउथ टू वेजाइनल रिस्क कम है, माउथ टू पेनाइल रिस्क ज़्यादा है। तो उसका क्या कारण है कि स्पेशली ये श्योर करना चाहिए कि किस किस चीज़ों से रिस्क बढ़ता है। तो रिस्क बढ़ने का जो है माउथ में अल्सर होना है सबसे बड़ा, कि किसने अल्सर्स, अगर किसी की माउथ में अल्सर्स हैं, कट्स हैं, ब्लीडिंग गम्स हैं, सोर्स हैं, और कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, माउथ में कोई हर्पीज़ है और एलर्जीज़ है, तो वो जो हैं चांसेस, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है कोई भी वायरस का ब्लड स्ट्रीम में मिलने से ट्रांसमिशन होता है, वो थ्रू एनी कांटेक्ट। तो अगर ये वाला कांटेक्ट है तो चांसेस हो सकते हैं। सेकंड थिंग, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है, पेनाइल इन्फेक्शन है, पेनिस पर ओपन वुंड है और वेजाइना में ओपन वुंड है, तो ये वुंड या कोई भी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, शेंक्रोइड है, सिफिलिस है, तो चांसेस इन्फेक्शन के, और माउथ में साथ में अल्सर्स हैं, तो चांसेस जो हैं हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं थ्रू ओरल सेक्स स्पेशली। और अगर सीमेन को माउथ में लिया जाए और माउथ में कट है, क्योंकि सीमेन कंटेन्स द वायरस, सो सीमेन को अगर जो है माउथ में लिया जाए और इजैकुलेशन अगर माउथ में करता है कोई, तो चांसेस हो सकते हैं, और माउथ में कट है तो वो जो है पेनिट्रेट कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। गट में पहुंचकर वायरस का ट्रांसमिशन के कोई केस रिपोर्ट नहीं है। तो ओरल सेक्स से अभी तक कोई केस रिपोर्ट एज सच नहीं है जैसे कि ओरल सेक्स के द्वारा HIV ट्रांसमिशन हुआ हो।
परंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मिक्स सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो इसलिए ट्रांसमिशन रेट हाई होता है। परंतु उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि वायरस सप्रेस हो पार्टनर का। अगर वायरस सप्रेस्ड है, पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है, वायरल लोड नेग्लिजिबल है, TND टारगेट नॉट डिटेक्टेड आता है, तो ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है। और अगर हम सबसे सेफ सेक्स को किसी को मानते हैं तो वो ओरल सेक्स ही है। अगर ये सब चीज़ें प्रिकॉशन ली जाएँ तो ओरल सेक्स एक तरह से सेफ़ है। जो लोग मेडिसिन पर हैं उनका वायरल रिसेप्टर उनके लिए बिल्कुल सेफ़ है। ओरल सेक्स इवन विदाउट कंडोम ओरल सेक्स भी किया जा सकता है, उसमें कोई चांसेस नहीं है। स्पेशली ध्यान रखिए कि उसी समय एकदम से ब्रश करना जस्ट सेक्स से बिफोर इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज ब्रश करने से आपको कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो इंजरी, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि माउथ में अल्सर्स नहीं हो, माउथ में इंजरीज नहीं हो, और सीमन को माउथ में नहीं लिया जाए। वेजाइना ओरल टू वेजाइनल सेक्स लेस ट्रांसमिसिबल है देन ओरल टू पेनाइल, और ओरल टू एनल सेक्स भी ट्रांसमिशन रेट काफ़ी कम है। पर दूसरे इन्फेक्शन, जो अगर पार्टनर को कोई और दूसरे इन्फेक्शन है एनस में, तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, परंतु HIV का ट्रांसमिशन काफ़ी कम है। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भी जो क्वेरी हो आपकी पूछते रहिए। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। धन्यवाद।